बंगाल में मुस्लिम मतदाता किसका बनेगा भाग्य विधाता? ये सवाल इसलिए क्योंकि फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आज से बंगाल के रण में खुलकर उतर गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान किया है। उनकी पार्टी का नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा हैं, उसका प्रभाव बंगाल के करीब 100 सीटों पर है। कुछ महीने पहले तक पीरजादा ममता बनर्जी के ममता दीदी के समर्थन में थे, इसीलिए मुस्लिम वोटर्स टीएमसी का माना जाता रहा था। मगर अब पीरजादा दीदी से खफा हो चले हैं और ओवैसी की पार्टी के साथ चुनावी समर में उतरे हैं। अब बंगाल की लड़ाई कैसी होगी, कैसा होगा घमासान, किसका होगा मुसलमान, इन सवालों की गूंज तेज हो चली है। ये रिपोर्ट देखिए। अब की बार बंगाल में मुसलमान लगाएंगे नैया पार, या अब की बार मुसलमान करेंगे ममता दीदी का बंटाधार, या अब की बार किंग मेकर बनने के लिए मुसलमान तैयार। जो सोचना है वो सोचिए, लेकिन इतना जरूर है कि फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का यह ऐलान बंगाल की चुनावी राजनीति में कहीं गेम चेंजर न साबित हो जाए। कि हमारा जो एजेंडा है, संविधान की गणतंत्र जो अधिकार है, वो अधिकार पिछड़ा हुआ आदमी के पास पहुंच देना, उसका जो अधिकार उसको मिला देना। देखिए, जो हमारा विरोध में आएंगे उसी के साथ हमारे गणतंत्र का चुनाव लड़ेगा। बस शुक्रिया। सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे आए थे, क्या उसके साथ अलग से गठबंधन बनाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? जब हम फंड का ऐलान करेंगे तब इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। तो पीरजादा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्यों, समझिए इसे। फुरफुरा शरीफ देश की बड़ी दरगाहों में से एक है। पश्चिम बंगाल के सियासत में यहाँ 31% मुस्लिम वोटर्स हैं और 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ का प्रभाव है। मतलब ये कि फुरफुरा शरीफ जिसे चाहेंगे उसे बंगाल की कुर्सी दिलाएंगे। बीजेपी इस कदम से खुश है, ये अलग बात है कि वो जाहिर नहीं कर रही। वो एक नौजवान आदमी है, वो पार्टी कर रहा है, तो देखना चाहिए मानुस किस तरीके से उसका साथ जाएगा। इन्हीं पीरजादा के भरोसे वो वैसे भी बंगाल के रण में ताल ठोक रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ पर गया। फिर वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी बातचीत हुई और हमने फैसला लिया कि असेंबली के इलेक्शन में हम लड़ेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। वैसे तो कांग्रेस और टीएमसी दोनों की नजर पीरजादा पर थी, लेकिन पीरजादा ने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान करके टीएमसी की बाजी पलट दी। इसलिए टीएमसी परेशान है। बीजेपी का वोट कटुआ है, बीजेपी का वोट कटुआ है। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम बंगाल के जनता जो है इतने बुद्धू तो नहीं है। टीएमसी भले ही अब्बास सिद्दीकी के सियासी शुभारंभ को हल्के में लेने की अदाकारी करे, लेकिन मालूम उसे भी है कि मुस्लिम वोट बंटने का गणित सियासत को कितना प्रभावित करेगा। बंगाल के भूगोल में मुस्लिमों के रोल को समझिए। सेंट्रल बंगाल में करीब 56.6% मुसलमान आबादी है, जबकि नॉर्थ बंगाल में 45.7%। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 14.9%, तो जंगल महल जोन में 9.1% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग का पैटर्न बताता है कि जीत में बड़ा फैक्टर वही है। साल 2014 और साल 2019 में मोदी लहर के बावजूद टीएमसी का वोट शेयर बरकरार रहा, क्योंकि तब मुस्लिम दीदी के साथ खड़ा रहा और पीरजादा भी। लेकिन अब हालात अलग है। अब तीखा होता जा रहा है बंगाल का घमासान, किसके साथ जाएगा मुसलमान। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।